पिछले कुछ एपिसोड से हम कोस्टल इंडिया एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन आज से सफर का पूरा मूड चेंज होने वाला है। बीचेस और हाईवेज को पीछे छोड़कर हम एंटर करने वाले हैं हिल्स, फॉरेस्ट और टी स्टेट्स की दुनिया में। उडुपी से वायनाड और फिर ऊटी तक ये जर्नी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल निकली। वेलकम बैक टू कर्ली बेबी रूट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा से कन्याकुमारी तक की कंप्लीट रोड ट्रिप सीरीज कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो आज हमारी जर्नी का छठा दिन है और अब तक हम गुजरात, मुंबई, गोवा, गोकर्णा और उडुपी कवर कर चुके हैं। ये इस सीरीज का 5वां एपिसोड है और आज हम उडुपी से निकलकर कर्नाटका के हिल्स और केरला के फॉरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में मदिकेरी एक्सप्लोर करेंगे, वहां से स्पाइसेस पिक करेंगे, वायनाड की सुंदर वादियों को पार करते हुए फाइनली पहुंच जाएंगे ऊटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। फाइनली हम मैंगलोर एंटर कर गए हैं। मैंगलोर पहुंच गए हैं। हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम लोग पिछले साल तमारा गए थे, कूर्ग। तब मैंगलोर पे हमने फ़्लाइट हमारी डीबोर्ड करी थी और यहाँ से टैक्सी लेके गए थे। तो रूट इतना सुहाना था, हमने बोला था कि यार काश हम इस पे गाड़ी चला पाते। तो मालूम नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। और लास्ट ईयर फरवरी में आए थे और इस साल हमें अप्रैल में आने का मौका लग गया और हम लोग आज अपनी गाड़ी से उसी रूट्स पे गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया के इन रीजन्स को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि उडुपी, कूर्ग, वायनाड या नॉर्थ केरला के काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस, इन सभी के लिए मैंगलोर एयरपोर्ट सबसे कन्वीनियंट माना जाता है। तो यार हमने NH66 छोड़ दिया है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स वायनाड। ये हमको लेके जा रहा है कोई 75 और 275 है, नेशनल हाईवे है, बट 275 और 75 रोड का नंबर बता रहा है। मैंगलोर से ये चेंज किया इसने रूट। ये आपका मदिकेरी होते हुए निकालेगा। मदिकेरी इज वेयर योर कूर्ग इज। अब जाके पैच थोड़ा सा अच्छा हुआ है, वही कंक्रीट की बनी रोड्स हैं और स्पीड लिमिट तो कहीं हमें दिखी नहीं, बट हम 80 पे ही चल रहे हैं। और थोड़ा सा ट्रकों का वो है कि हाँ, ट्रक्स बहुत चल रहे हैं इसमें, तो पास लेने में दिक्कत होती है। बाकी ठीक है, अभी यहाँ तक तो रूट ठीक है। अभी मैंगलोर ही क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। उडुपी से वायनाड जाने के लिए हमें 2 रूट ऑप्शंस मिल रहे थे। एक रूट NH275 से होते हुए मदिकेरी की तरफ जाता है और दूसरा NH66 और स्टेट हाईवे रूट से कोटीवुड साइड से कनेक्ट करता है। हमने NH275 वाला रूट चूज किया क्योंकि रास्ते में मदिकेरी पड़ता है और वहां से हमें लोकल स्पाइसेस लेनी थी। तो आज का सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ही नहीं, बल्कि रास्तों का एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करने का है। यार पहले रुकने का प्लान हमने बनाया था कि कूर्ग रुक लेंगे। मतलब हम गए थे वहाँ पे कायाकिंग और बोटिंग के लिए ना, मैनग्रूव्स में, उडुपी में। तो वहाँ लेट हो गया। तो वहाँ एक्चुअल में जो बोट थी उसने हमें मैनग्रूव में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में वो बहुत देर लगा दिया उसने आने में। इस वजह से हम उडुपी से लेट निकले। तो पहले प्लान ये था कि हम लोग कूर्ग पहुँच जाएंगे करीब 3 साढ़े 3 बजे। तो पहुँचने के बाद में हम वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ कर लेंगे, बट अब लेट हो गया तो अब कूर्ग नहीं रुक रहे, हम सीधे वायनाड निकलेंगे। रात के 8 बज जाएंगे, नाइट ड्राइव थोड़ी सी रहेगी। तो अभी चाय ब्रेक है, देखो ऐसा पॉइंट मिला है हमको, तो यहाँ चाय ब्रेक ले रहे हैं। ये चेरी का पेड़ बता रहे हैं, देखो ये सब लगे ना, ये कच्ची है चेरी सब। अभी ये चेरीज कच्ची हैं, ऊपर में कुछ लाल है, देखो जैसे ये लाल है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ना क्विक चाय ब्रेक लिया, कॉफ़ी ब्रेक लिया। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम चला। ये मूवी है, कन्नड़ा तो नहीं आता मुझे, क्या लिखा हुआ है? माही। दिस इज़ माही एंड वेयर आर यू इन दिस? ये तो ही इज़ अ चाइल्ड एक्टर। आपका नाम क्या है? निशांत ने इस मूवी में एक्ट किया है। निशांत, कुछ बताओ मुझे मूवी के बारे में और कब आपने एक्ट किया, कैसे आपको मौका मिला? हमारे स्कूल में एक सर थे। ओके। ही इज एक्टर एंड डायरेक्टर एंड एंकर। ओह वाओ। एंकर थे हमारे कीर्तन शेट्टी सुल्या कह के। ठीक है। वो मैं स्कूल में था और मेरे भाई को मतलब बातचीत चल रही थी। ठीक है। वो मुझके व्हाट्सएप में टेक्स्ट किए। ठीक है। कि आओगे क्या? हाँ। तो मैंने चला, मैं और भाई। ठीक है। और उन्होंने बताया तू असिस्टेंट डायरेक्टर चलेगा कि। अरे वाह, ओके। इधर नाम है। और मुझे और फर्स्ट टाइम डर लगा बहुत डर लगा। बिल्कुल। कैमरा के आगे फेस करने तो डर लगा, ऐसे ही। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा। आपको क्या सीखने को मिला? कैमरा के आगे कैसे फेस करना है। और ओके, आपके लिए तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम रहा होगा, है ना? तो घबराहट बहुत रहा। बहुत रहा। तो कितना टाइम लगा उस घबराहट को ओवरकम करने में? एक ही दिन में।
हाँ, ओ वाओ, क्विक लर्नर। आपका एज बताओ। 13, और आपने जब ये एक्ट किया, जब आप इस मूवी में एसोसिएट हुए, तब आपका एज क्या था? 12। 12। एक और मूवी है इनकी, Which one? नाम नहीं पता। आप उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर है। ये स्कूल में क्या कैमरा हैंडल करना सिखाते हैं क्या? नहीं, आपका कुछ तो टैलेंट होगा जो उनको मालूम होगा कि ये लड़का कर सकता है। मैं म्यूजिकल में थोड़ा ज्यादा हूँ। That is why. क्या कीबोर्ड? कीबोर्ड, वाओ, रिदम नाइस। पैड वाओ, ओके। और तबला। ये कितने साल से आप कर रहे हो? मैं 3rd क्लास से। 3rd क्लास से आप कर रहे हो? नाइस, सो नाइस टू मीट यू। ये देखो कितना अच्छा, मतलब ऐसी छोटी छोटी जर्नीज में ऐसे लोग मिल जाते हैं, कितनी सारी स्टोरीज होती है, आपको नहीं मालूम चलता है। आप अगर हवाई जहाज से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बट एक छोटा सा स्टॉप और कितनी अच्छी स्टोरी एक मिल गई हमको। अमेजिंग। तुम सताने चले जिंदगी बनाने, गोवा घुमाने और कूर्ग ले जाने, दोनों हसीना है सफर सुहाना है, गाड़ी में चिंकी है बगल में मिंकी है, देखो चले हैं किन अच्छे अच्छे रास्तों पे। बटन की मिसिंग है। ये सोलिया नाम का टाउन बीच में पड़ा, कर्नाटका में ही है। वी आर ऑन द वे टू मदिकेरी। छोटा टाउन है लेकिन देखो सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। आपका ब्लिंकिट नहीं है, जोमेटो नहीं है, जेप्टो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी नहीं चल रही है। यहाँ पर हमको एक ऐसी मेडिसिन है, माइग्रेन की मेडिसिन, जो कहीं मिलती नहीं है, दिल्ली एनसीआर में बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी आराम से मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि छोटे टाउन में लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ यहाँ भी बहुत बढ़िया है। बंदी हुई ना पेड़ों पे, ये सारा का सारा रबर प्लांट है ये। तो ये बेसिकली ये ऐसे करके ना वो छोड़ देते हैं, उस पे से धीरे धीरे वो सैप आता रहता है और वो रबर इकट्ठी होती रहती है, फिर वो निकाल के ले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जंगल, आप सोच रहे हो जंगल जंगल ही है, इसमें कई लोगों के खेत भी है। तो वो ऐसे करके इसकी यहाँ पे खेती करते हैं, इन रबर प्लांट्स की। भाई गजब गजब सीन आ रहे हैं, एक के बाद एक। ड्राइव के लिए तो ये रूट सच्ची में कमाल का है। अब ये मदिकेरी से लगभग 31 किलोमीटर दूर है और वायनाड भी करीब करीब 3 घंटा 40 मिनट दूर है। लेकिन ऑनेस्टली डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा तो इस जर्नी में आ रहा है। रोड देखो, दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि लगता ही नहीं आप किसी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो। हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिल रहा है, कभी पहाड़ सामने खड़े हैं, कभी ग्रीन पहाड़ों के बीच में से ही रोड निकल जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ ड्राइव करते वक्त कोई जल्दी नहीं लगती। नॉर्मली हम सब डेस्टिनेशन तक पहुंचने की रेस में रहते हैं, लेकिन ऐसी रूट्स पर लगता है कि स्पीड थोड़ी कम ही रखो, बस व्यूज एंजॉय करो। हवा भी काफ़ी फ्रेश है, शहरों में कांस्टेंट नॉइज रहता है, वो सब यहाँ आके गायब सा हो गया है मानो। सिर्फ रोड, नेचर और ड्राइव। मुझे लगता है ना कि रोड ट्रिप्स का असली मजा भी इसी में है। कभी कभी आप किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाते हो और 2 घंटे में सब देख लेते हो, लेकिन ये जो रास्ते होते हैं ना, ये पूरी जर्नी को मेमोरेबल बना देते हैं। हर कुछ किलोमीटर बाद लगता है कि गाड़ी साइड में लगाकर बस थोड़ी देर खड़े हो जाओ और इस व्यू का आनंद ले लो। लेकिन कैमरा जो है ना, वो सिर्फ मतलब आपको आधी दूरी पिक्चर ही दिखा रहा है। ये पूरा महसूस करने के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और अभी तो सफर बाकी है, मदिकेरी भी आना है और उसके बाद वायनाड का लंबा स्ट्रेच भी है। अगर आगे के व्यूज भी ऐसे ही रहे ना, तो लगता है ये ट्रिप काफी यादगार होने वाली है। फिलहाल तो बस स्टीयरिंग, ये खूबसूरत रोड और नेचर का नॉनस्टॉप शो, और क्या चाहिए यार परफेक्ट रोड ट्रिप के लिए। हमने देखा कि यार ये आई थिंक पूरे कर्नाटका में मैं नाम बोल रहा हूँ, जो कांतारा मूवी में देवता दिखाए गए थे ना, उन देवता का फेस्टिवल चल रहा है। तो जगह जगह हमने होर्डिंग देखे। इनफैक्ट एक ग्रुप आया हुआ था मुंबई से जो हमें वहाँ मिले थे, उडुपी में। उन्होंने तो लाइव देखा जो कांतारा में जैसे वो देवता का अवतार लेके वो करते हैं ना जो भी, तो वो रिचुअल उन्होंने लाइव देखा करते हुए। तो मतलब वेरी लकी ऑफ देम। हमारे पास टाइम नहीं था, उन्होंने बोला आज रात में भी ऐसा है कुछ रिचुअल। अगर आपको कभी मौका मिलता है लाइव देख के जाइए। मैंने यूट्यूब में देखे लोगों के वीडियोस, रोंगटे खड़े करने वाला सीन होता है वो, देवता को सामने से देखना। पुष्पा 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 राज। भाई अब जो रूट शुरू हुआ है अमेजिंग। अब लास्ट टाइम हम लोग भी आए थे, हम लोग कैब से आए थे, बट दिस टाइम हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। हमने बोला था हमें ड्राइव करना था, हमें वो ड्राइव करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम पहाड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। अब वी आर टूवर्ड्स मदिकेरी कूर्ग और लाजवाब रोड्स, लाजवाब। मदिकेरी आके ना एक चीज़ जो मिस नहीं कर सकते हैं वो है यहाँ का ऑथेंटिक स्पाइसेस। पूरा एरिया कॉफ़ी प्लांटेशन और स्पाइसेस फार्म के लिए फेमस है। शॉप में एंटर करते ही इतनी अमेजिंग अरोमा आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें और क्या छोड़ें। फ्रेश ब्लैक पेपर ले लो, कार्डमम, सिनेमन और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाते हैं। रोड ट्रिप के दौरान ऐसे छोटे छोटे स्टॉप से जर्नी को और यादगार बना देते हैं। स्पाइसेस लेने के बाद हम आगे बढ़ चले वायनाड की ओर। हमने शॉपकीपर से डायरेक्शन पूछा। उन्होंने बताया कि आप कूर्ग से अगर अभी जैसे नाइट टाइम में आप जा रहे हो, और उन्होंने बोला कि केरला बॉर्डर आप एंटर एक बार कर जाओ तो थोड़ा सेफ रहता है।
अब सेफ उनको मैंने पूछा कि चोरी छिपारी ये सब चीज़ का, कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे ड्राइविंग के उससे ही मैं कह रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला विराजपेट होके निकलो आप, विराजपेट होके, और बोला इरिटी, IRITTY, विराजपेट इरिटी, उसके बाद वायनाड। कह रहे इरिटी से आप फिर वायनाड का मैप लगा लेना। कह रहे थोड़ा सा लंबा हो जाता है बट इरिटी आप जैसे ही पहुंचते हो तो आप केरल एंटर कर जाते हो। कह रहे बेटर है, वहां से रोड्स भी अच्छी है और आप रात में आराम से ड्राइव कर सकते हैं। भाई साहब ये कहाँ जा रहे हैं फिर से कहाँ जा रहे हैं ये? ओ भैंस की आंख, गुप अंधेरा, और वहां पीछे लिखा था एनिमल क्रॉसिंग। ये वही स्टेट हाईवे 91 पे ही चल रहे हैं हम लोग। और मतलब ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला एक्सपीरियंस है तो रोड ठीक बनी हुई है बट जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं और ये पूरा पहाड़ी रास्ता है। कूर्ग से हम लोग नीचे उतर रहे हैं इरिटी की तरफ। जय श्री कृष्णा। फाइनली बज चुके हैं 8:10, हम केरल एंटर कर गए हैं। ये हमने पनीर बटर मसाला और चपातीज ऑर्डर किए आज डिनर के लिए। और ये आयुर्वेदिक हर्बल वाटर है, वार्म वाटर। इतने भूखे थके रहे पहुंचते कि हम जाते ही टूट पड़ते खाने पे। तो ये बढ़िया होटल मिल गया, हमने अभी इरिटी का लगाया था, इरिटी जाने का। तो इरिटी मतलब इरिटी सिटी है, होटल स्काई पैराडाइज है। हमको 2 रूम पड़ गए हैं। हमने बोला भाई लेट हम चेक इन कर रहे हैं, अर्ली चेकआउट है, तो हमने 4500 में 2 रूम कर दिए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो खाना भी ठीक है। आज रात का बसेरा ये है, कुछ रूम हमारा इस तरह से हाईवे पे था ये, ठीक है। तो अब हमने बोला कि इट्स बेटर कि रात की ड्राइव हम वायनाड तक ही करेंगे, अननोन प्लेस है और फीमेल्स हैं तो स्टॉप ले लेते हैं। तो हमने ये स्टॉप ले लिया है। इरिटी इज द सिटी, होटल का नाम स्काई पैराडाइज। सॉरी। ये रूम का टैरिफ है। तो फिर आज रात का सी ऑफ करते हैं, कल निकलेंगे वायनाड के लिए। ब्रेकफास्ट के चक्कर में हमने अपने सुबह के 2 घंटे गवा दिए यार। मतलब कल होटल बुकिंग करी और ये सोचा कि भैया कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा लिया, कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड। अब ये होटल में कोई बुफे ब्रेकफास्ट नहीं है, ठीक है। ये आई डोंट नो इतना ऑपरेशनल होटल है या नहीं है। एंड डोसाज और ऑल्सो लाइक देयर इज नो पोटैटो इन इट। अब शायद यहाँ पे ऐसा ही डोसा मिलता है, बट अगर यही खाना था हम ऑन द वे खा लेते यार। 7 बजे निकल जाते हम, अभी 9 बज रहा है। अब इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस करनी पड़ेगी हम। तो हमने चेकआउट कर लिया अपने स्काई पैराडाइज होटल से और हम अभी जा रहे हैं वायनाड। ये इरिटी टाउन है। पार्किंग देखो, उन्होंने पार्किंग भी रोड पे स्पॉट बनाया हुआ है मार्किंग करके। स्पेस नारो है लेकिन पार्किंग देखो प्रॉपर पार्किंग है। आप सुबह सुबह अगर निकल रहे हो और आप भी रोड ट्रिप पे हो और आप उडुपी की तरफ से आ रहे हो तो आप ये टाउन क्रॉस करके निकलना। आप मैप में इसको एज अ स्टॉप लगा लेना, बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है आप ऑन द वे हो, आपको दवाइयाँ चाहिए, कुछ खाने के लिए पिक करना है, पेट्रोल पंप्स बैक टू बैक है। और टाउन भी मतलब ऐसा है, अगर आप इनफैक्ट हम रात में भी इसको क्रॉस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती हमें। तो ठीक है, बाकी आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे सब ऑलमोस्ट पिंक बसेस ही चल रही हैं। किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, ये पिंक बस का कोई चक्कर है क्या? और बड़ी डेकोरेटिव सी बसेस है, देखो पीछे स्पाइडरमैन का बनाया कितना अच्छा सा। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सब ना रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि लाइन है बीच में रोड के, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि सब ओवरटेकिंग, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है नॉर्थ में। बट यहाँ इट्स इजी टू ड्राइव ऑन हिल्स एज वेल। बहुत सुंदर सुंदर घर बने भाई, स्पेशियस और बहुत ही बढ़िया। यार एक पॉइंट हम देख रहे थे, अभी तो सोचो इनका गर्मी का महीना चल रहा है, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, अभी सारे पौधे हरे हरे चमक रहे हैं। एक हमारे यहाँ देख लो दिल्ली ऐसे आ रहा है, मतलब बेचारे पौधों पे बेचारे सांस भी नहीं ले पाते हैं। एग्जैक्टली। लकड़ कितनी हैवी, ओ तेरी। दूर से हमें नज़ारा दिख रहे हैं बड़े सुंदर सुहाने से। आई थिंक उधर ही जा रहे हैं हम। उधर ही जा रहे हैं, मुझे भी लग रहा है। उन्हीं पहाड़ों पे कहीं वायनाड, ऊटी। ये मैंने नोटिस किया यहाँ पे, जैसे हम लोगों के घरों में बाहर का एक मेन गेट होता है, जो कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की बात करूँ तो यहाँ पे ना सबके इंडिपेंडेंट हाउसेस के मेन गेट, मेन एंट्रेंस जो है, जैसे कि ये देखिए खुला हुआ है, मतलब सबका वो ओपन करके रखते हैं। आई थिंक सो वो उनका कुछ वेलकमिंग होता है कि वो मॉर्निंग में उठ के खोल देते होंगे। अच्छा, हम लोग जब जैसे कि ये रोड ट्रिप जो कर रहे हैं, तो हम लोग उडुपी से रात हो गई थी पहुँचते यहाँ इरिटी में। तो हम लोग को होटल मालूम नहीं था मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इरिटी से पहले ही हम लोग ने
हम लोग को होटल मिल गया था। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़े ना, अभी हम लोग जब इरिटी क्रॉस किया और अभी ये माला योरा हाईवे पे हम लोग हैं, ठीक है, तो होटल के ऑप्शंस हैं, ज्यादा नहीं है, पर अगर आप रोड ट्रिप पे हो और आप इस रूट पे आ रहे हो विच इज अगेन माला योरा हाईवे, आपको होटल्स मिल जाएंगे। 4-5 ऑप्शंस मुझे दिखे, अच्छे होटल, डिसेंट होटल है, छोटे नहीं, अच्छे होटल्स है। जैसे जैसे हम वायनाड की तरफ बढ़ रहे हैं, लैंडस्केप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर तरफ लश ग्रीनरी, माउंटेन और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन ही नज़र आ रहा है। इतना की नज़र हट ही नहीं रही। रोड के दोनों तरफ तरह तरह के प्लांट्स और डेंस वेजिटेशन दिख रही है और हर टर्न के बाद व्यू पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। इसीलिए शायद वायनाड तक का सफ़र भी डेस्टिनेशन जितना ही खास माना जाता है। देखो हेयर पिन, ये देखो हेयर पिन करके बोर्ड लगे हुए हैं। ये हेयर पिन नंबर 3 आउट ऑफ 5। वाह, अब पूरी चढ़ाई है प्रॉपर स्ट्रेट। ये अभी भी हम लोग वही माला योरा हाईवे में ही है टुवर्ड्स वायनाड। और सारे हेयर पिन बेंज हैं, ये मैप में भी शो कर रहा है। और फाइनली हम वायनाड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही सराउंडिंग्स कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। हर तरफ रोलिंग हिल्स, एंडलेस टी गार्डन्स और इतनी ग्रीनरी की नज़र जहाँ तक जाए बस हरा ही हरा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर चाय के ये बागान किसी ब्यूटीफुल कारपेट की तरह लग रहे हैं जो पहाड़ों पर दूर दूर तक बिछी हुई है। वायनाड का पहला इंप्रेशन ही बहुत रिफ्रेशिंग है और ऐसे व्यूज देखकर लगता है कि हम कोस्ट से माउंटेन की दुनिया में आ चुके हैं। ये नज़ारे ऐसे हो रहा है, कभी मैं इसको बोलता हूँ यहाँ देखो तो वो लेफ्ट में कुछ दिख रही होती है, क्योंकि लेफ्ट में भी कोई नज़ारे होते हैं, तो यहाँ छोड़े वहां छोड़े या क्या क्या देखें, इतने सारे नज़ारे आ रहे हैं, इतनी हरियाली आ रही है, इतना हरा भरा एटमॉस्फेयर है। पौधे तो ऐसे लग रहा है किसी ने अरेंजमेंट किया है, प्लांटेशन की अरेंजमेंट है, मतलब इतने सजे हुए पौधे हैं। कहीं पे श्रब्स है, कहीं पे क्रीपर्स हैं, कहीं पे आपका छोटा प्लांट है, कहीं पे ट्री है, और सब मिक्स वैरायटी है। ये नहीं कि एक जैसे पौधे आ रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि साउथ सोचा था सिर्फ नारियल के पेड़ दिखेंगे भाई, मतलब लाइन से एक वैरायटी लगी हुई है। ये अभी हम लोग बी स्ट्रीट मंतानावडी, भाई मैंने एक दुकान की बोर्ड पे देखा फटाक से। कितने क्यूट ऑटोज हैं यार, ये देखो। ये हमारे यहाँ भी Red, चलते yellow, हैं, मेंटेन्ड नहीं होते green, हैं। white। इन्होंने गाड़ियां मेंटेन रखी है। मुझे जितनी भी गाड़ियां दिखे सब चमकती हुई, ऑटो भी चमकते हुए दिखे। शौकीन है लोग यहाँ के यार। अच्छा, लेमन बेकरी कोई बड़ी बेकरी है, ओके। बेकरीज भी हैं पूरा, मतलब अब ये पूरा इनका सिटी एरिया आ गया जहाँ पे पूरी मार्केट एरिया है, सब कुछ अवेलेबल है। मत्थनवडी, मनंतनवडी, हाँ। कितना अच्छे से इन्होंने स्ट्रीट को भी डेकोर किया है, देखिए छोटे छोटे से प्लांट्स लगा रखे हैं, हरियाली है उनमें भी। बोगनवेलिया लगा दिया ताकि बोगनवेलिया होंगे तो फ्लावर्स भी होंगे। बहुत सुंदर से अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। देखिए रोड पे कोई ऐसी गंदगी नहीं दिख रही है कि रोड साइड में इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा है। अच्छा साफ सुथरा करके रखा है ना अपने शहर को। एक हमारे यहाँ लोग जहाँ तहाँ सब गिरा देते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कार से निकलते हुए फेंक देते हैं। इनफैक्ट और तंबाकू खाएंगे तो बस शीशा नीचे किया और थूक दिया, मतलब एटिकेट्स है नहीं। इसीलिए वो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर और गंदा होता जा रहा है, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर एटिकेट्स नहीं आएंगे ना, सिविक सेंस नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं होगा। बिजी स्ट्रीट है। आप एक बार सुनो, बहुत ही कम हॉकिंग है, बहुत ही कम। और यही अगर दिल्ली एनसीआर में हमारा कोई पैच होता, पी पी पा पा टी टी। लोगों में पेशेंस नहीं है ना, मतलब एक सेकंड भी अगर आपकी कार रुकी तो पीछे वाला तुरंत हॉर्न बजा देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब ये देखो सामने के पहाड़ देखो यार, क्या कहाँ आ गए हम। तो जी फाइनली हम बानासुरा डैम की तरफ है, बानासुरा सागर डैम की तरफ जा रहे हैं। 400 मीटर बचा है। ये जैसे कि शॉप्स लगी हुई हैं, राइट साइड में ये पार्किंग बना है। यहाँ पे अगर आप कार से आ रहे हैं या फिर आप कैब से आ रहे हैं, पार्क करना, और ये पार्किंग यहाँ पे पार्किंग करके फिर आप इधर फिर ऐसे जाना है। यहाँ सामने ये बना हुआ है, ये एंट्रेंस है यहाँ से। इसमें ऐसे ये आपको टिकट लेना पड़ेगा। सो बानासुरा सागर डैम इज द एशियाज सेकंड लार्जेस्ट अर्थ डैम। वाओ, वो देखो ऊपर है वहां पे। वाओ, ये ना आप आते हो तो यहाँ से वॉकिंग भी है, लेकिन ये वैन
टिकट ले सकते हो आप यहाँ से वैन लेके। ये ऐसे क्यू है, क्यू में लग के हम लोग इधर से आए थे, यहाँ से टिकट लिए और ये बता दिया 25 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे वैन ऊपर लेके जाएगी। अगर आप वॉकिंग आ रहे हैं तो आपको ऐसे स्टेयर से चढ़ के जाना पड़ेगा पुल को नीचे। वहाँ नीचे से हम लोग आए हैं। वो देखो स्पीड बोट भी आ रही है, कहाँ पे? वो रही। अच्छा वो, ओके। इसमें बोटिंग भी होती है। इसमें ना साइकिल ट्रैक भी है, आप साइकिल लेके भी ट्रैक कर सकते हो। काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। यहाँ से देखो वॉक करके पूरा वहाँ तक जाना है। आई डोंट थिंक सो वी आर डूइंग दैट। और हम लोग उधर से वॉक करके, ओ ये तो मिस ही कर दिया था। ओ भैंस की आँख, पीछे के पहाड़ देखो यहाँ पे। और ये जिप लाइन एक्टिविटी भी है, मैंने देखा किसी को। यहाँ से पूरा ऊपर से लेके ऐसे नीचे पूरा जिप लाइन एक्टिविटी है पूरा नीचे तक। साक्षी को भी कह रहा था, हमारे घर के पास में एक पार्क था ना, उसमें ढलान सी थी। तो ये जैसे ढलान देख रहे हो, ये देखो ऊपर रोड है, अब ये ढलान है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ना तो ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे इसमें रोली पोली करना है। रोली पोली करना है, तो रोली पोली मतलब मैं यहाँ से रोल होके जाऊँगा, पर ये ढलान इतनी ज़बरदस्त है कि रोला पोला हो जाएगा मेरा अंग अंग खुल जाएगा मेरा। तो क्या बोलो यार। 11:46 आए थे, कितना टाइम हो गया यार? अभी हो रहा है 12:43। 12:43, काफ़ी टाइम लग गया। 20 मिनट सोच के आए थे, पर टाइम चाहिए यहाँ पे। हाँ, बानासुरा डैम में अप्रैल के महीने में भी 12:30 के आसपास हो गया। गाड़ियाँ देखो, बहुत लोग आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच रहे थे कि अप्रैल के महीने में टूरिस्ट नहीं आते होंगे, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यार। शायद पुराना डैम है या क्या है, अभी ये बंद पड़ा हुआ है। अभी मुझे लगता है खेत वेत लोगों के बन के, बट किसी ज़माने में यहाँ का भी डैम हुआ करता होगा जो पानी यहाँ से छोड़ते होंगे। अभी जस्ट मुझे एक थॉट आया कि यहाँ पे इसको वायनाड को बोलते हैं हेवन ऑफ केरला। और ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी कोस्टल रीजन है वो सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। जैसे कि हम एज अ दिल्ली एनसीआर के यूपी हाइट होते हुए सब हम लोग पहाड़ जाते हैं, मनाली, शिमला, डलहौजी, मसूरी। सो वैसे ही ये उनके लिए एक हिल स्टेशन है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हेवन ऑफ केरला। अरे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मठियाँ बनाई है हमने, दाल की मट्ठी बनाई थी सोनाक्षी ने, ठीक है। नमकीन लेके आए थे, तो हमने कोशिश किया बेसन के लड्डू कि अब की बार हम वो चिप मखाने भी भून के रखे थे। उसके बाद एक नमकीन बनाया। नमकीन में क्या क्या डाला था? नमकीन में मुरमुरे लिए थे, आई थिंक सीड्स लिए थे। उसमें आपका जो भी सीड्स होते हैं ना, हेल्दी सीड्स, वो सारे सीड्स यूज़ किए, उससे एक नमकीन बनाया है। उसमें मूंगफली भी है, इस तरह की चीज़ें। आपकी कोई भी पैक्ड आइटम नहीं है कि चिप्स रखे हैं, बिस्किट्स रखे हैं, नो ट्रांस फैट, नो एक्स्ट्रा थिंग विच कैन कॉज एसिडिटी, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है हमने। और अब हम पहुंच गए हैं फैंटम रॉक। दूर से देखकर ये रॉक फॉर्मेशन काफी यूनिक लगती है और शायद इसी वजह से इसका नाम फैंटम रॉक पड़ा है। चारों तरफ ग्रीनरी और बीच में ये नेचुरली शेप्ड रॉक स्ट्रक्चर पूरा लैंडस्केप और भी ड्रामेटिक बना देता है। ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। फैंटम रॉक हो गया। फैंटम रॉक में ऐसा कुछ है नहीं, आप बैठ के अगर सही टाइम है तो आप बैठ के चाय पकौड़ी ये सब खाओ पियो, ऊपर एक जॉइंट है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मतलब फटाक से आप इसको करके निकल सकते हो, इतना देर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बाय बाय फैंटम रॉक। और अब हम चल पड़े हैं ऊटी के लिए। समय हो गया है 2:28। अभी बता रहा है 3 घंटे की जर्नी है, 5:30 तक ऊटी पहुंच जाएंगे। फाइनली सोनाक्षी ने इतने जो ऐसे लिखे थे अपने ऊटी पे, आज वो ऊटी लाइव दर्शन कर लेगी, है ना, बिना देखे। उसके बारे में इतने जो ऐसे में तुमने जो लिखी है, वर्णन जो तुमने किया था, अब तुम बताओगे कि एक्चुअल में ऊटी वैसा है या नहीं है। बिल्कुल। गाड़ी ने एग्जैक्ट घर से चले हुए ग्रेटर नोएडा से 2700 किलोमीटर कर लिए हैं पिछले 7 दिनों में। बीच रास्ते में हटो। बकरियों ने बोला भैया हमारा टैक्स। एलिफेंट क्रॉसिंग लिखा है और खड़ी हैं बकरियां। वाह वाह, क्या सीन है, वाह क्या नज़ारे हैं यार। देखो, वी आर ऑन द वे टू ऊटी। अभी 78 किलोमीटर का पैच बचा है। समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी कहाँ रोके और कहाँ ना रोके। देखो यार, ये सब चाय की पत्तियाँ हैं। मैं वहाँ का व्यू कैप्चर कर रहा था, लेकिन ये पास में चाय की पत्तियाँ लगी तो नोटिस ही नहीं किया मैंने।
तो यार अभी ऊटी पहुंचे नहीं हम लोग। ऊटी से पहले एक ये फैक्ट्री हमें दिखी, इसका नाम है कैरोलिन टी फैक्ट्री पैरी एग्रो करके। मैंने पूछा कि आप फैक्ट्री टूर वगैरह देते हैं क्या, उन्होंने ये सामने बताया है। अब जाके देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इस तरह से बनाया हुआ है फैक्ट्री फ्रेश टी। तो लेट अस सी क्या मिलेगा इसमें। ये ऐसा है, ये पेरिस की टॉफ़ी। ओह, पेरिस की टॉफ़ी खाई है हमने बचपन में यार। ओके, वाह, उन्हीं का है ये पूरी फैक्ट्री है। देखो ये चाय की फैक्ट्री है। जो बागान पीछे हमने देखे वो सब इन्हीं के थे और ये फैक्ट्री है पूरी। नाइस। देखते हैं अगर एक रिक्वेस्ट कर सके उनसे कि वो एक फैक्ट्री का टूर दे दे हमें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी तो अभी हम जा रहे हैं, ये नज़ारे हैं। तो ये पेरिस का टी एक्सपीरियंस है, मतलब फैक्ट्री फ्रेश टी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। दे डोंट गिव यू द टूर। ऐसे करके पेरिस की आप टीज वगैरह भी परचेज कर सकते हो यहाँ से। और कुछ इस तरह से है। भज्जी, फ्रेश बनाना भज्जी। ओके, लेट्स ट्राई। ठीक है। वाओ, वो कच्चा केला है ना? कच्चे केले, हाँ। अच्छा, कच्चे अच्छा, केले की, कच्चे केले की भज्जी। जैसे हम अनियन। हाँ 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 हाँ। ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे है फैक्ट्री फ्रेश टी। हाँ, देखा मैंने, वो अच्छे से उस पे से वो कर रहे हैं। हाँ, 38 मिनट्स दूर है क्या पूछा आपने उनसे? टी फैक्ट्री विच वी कैन गो एंड हाँ, विजिट। चंबाला। The opposite factory. पेरिस में नहीं करते हैं। It's a retail factory. It's a Okay, big factory and okay. 24 hours running. Okay. So they don't allow हाँ, anyone right, to visit. right. But this is Chamba Tea Factory, which is a Oh, it's smaller factory. चंबाला। Chambala. चंबाला टी Chambala Tea हाँ, Factory. हाँ, ओके। ये अपना केले की भज्जी। ये आ गई हमारी चाय। और ये है दैट बनाना भज्जी। खा के बताओ सोनाक्षी कैसा है? Nice. केले का पकोड़ा पहली बार। पहली बार। हम लोग केले का सब्जी बनाते हैं लेकिन पकोड़ा उसका बन जाएगा ऐसे। अच्छा, इतना मोटा सा केला है देखो। हाँ, पूरा इतना मोटा केला था उसको छील के। जी, आप लोगों को जो चाय कितनी शौकीन हो, फैक्ट्री के सामने बिठा के फ्रेश चाय पीने का मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है? ऑसम एक्सपीरियंस ना। मतलब इससे फ्रेश चाय क्या होगी बिल्कुल। कि मतलब फैक्ट्री के सामने बैठ के और आप एकदम फ्रेश टी पी रहे हैं। बहुत। अरे हाँ, बागान भी है, मतलब और फ्रेश चाहिए तो जाके पत्ते ही चल लो, है ना? वो कितना अच्छे से निकाल रहे हैं। वाओ, ऐसे ये दीदी लोग सब चाय लेके आते हैं। भाई ये पेरिस के बागान में और चाय चखते हुए और फोटोज क्लिक करते हुए हमने बिता दिए हैं आधे घंटे से भी ज्यादा। आई थिंक 40 मिनट 45 मिनट हमने दे दिए। अभी तक ऊटी लेट हो रहे थे। हम भूल गए कि ऊटी जाना है, तब हो गए लेट। देखते हैं, एक फैक्ट्री 40 मिनट में एटलीस्ट, वहां तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्री का टूर हो जाएगा तो वो टूर करके आते हैं। क्या आपने सोचा था कभी आप चाय बागान में से भी ड्राइव करके जाएंगे? नहीं, बट बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? वर्ड्स जस्टिस नहीं करेंगे जो हम जगह देख रहे हैं ना। आप सोचो हम चाय के बागान के बीच में से जा रहे हैं, यहाँ भीनी भीनी सी चाय की खुशबू है वातावरण में, और जो ये ग्रीनरी आप देख रहे हो ना, लाजवाब है यार, लाजवाब। मन ही नहीं कर रहा है कि ये रास्ते कभी ख़त्म हो। इस तरह से हम चलते जा रहे हैं टुवर्ड्स ऊटी। तो हम लोग की फाइनली ऊटी से पहले, ऊटी और वायनाड के बीच में कहीं हम लोग का टी फैक्ट्री विजिट हो गया। हम लोग वो चंबाला टी फैक्ट्री में हम पहले जाने वाले थे। वहाँ पे जब पहुंचे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्री है, वो अलाउड नहीं है। उससे पहले हम लोग पेरिस में थे, वहाँ भी अलाउड नहीं था। गवर्नमेंट फैक्ट्री थी। इनफैक्ट यहाँ भी अलाउड नहीं है, बट मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। लीव्स आती हैं, लीव्स की ग्रेडिंग होती है, फिर उनको एक स्पीड वाला फैन लगा हुआ था, उससे ड्राई करते हैं। फिर उसके बाद चॉपिंग में जाता है, चॉपिंग होके एक पेस्ट जैसा बनता है, फिर वो चॉप होके जब निकलता है, फिर उसके बाद पूरा स्टीम्स ड्राई होता है। तो चर्निंग के बाद जब वो पेस्ट जैसा बन जाता है तो उस पेस्ट को 2 घंटे के लिए एक ड्रम में डाल के फर्मेंट करते हैं। तो वो 2 घंटा जब फर्मेंट होता है तो वो हीट नीचे से आ रही होती है, उस हीट से फर्मेंटेशन होती है। हीट भी मैक्सिमम 270 डिग्री पे से फिर कलर आ जाता है पूरा ब्राउन ब्लैक, और उसके बाद फिर वो ग्रेडिंग कर छानते हैं।
तो छानने में क्या होता है, सबसे पहले मोटे दाने निकालते हैं। तो मोटा दाना जो होता है दैट इज ग्रेड 1 टी। उसके बाद सेकंड क्वालिटी थोड़े से उससे छोटे, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 14 में लास्ट में बचता है डस्ट, बिल्कुल dust। 14th ग्रेड। उसके बाद ही बचता है, उसको ये यूज करते हैं, उसको पौधों में एज अ मैन्योर यूज करते हैं। तो बेसिकली चाय के पौधे में से जो पत्तियां आई थी वो फैक्ट्री में आई और एंड टू एंड उसका इस्तेमाल हुआ। कुछ भी वेस्ट नहीं। फिर देखो, अमेजिंग, कहाँ से कहाँ तक। ये किस चीज की पेड़ी है? मैं सनरूफ खोल के जाऊं? यार धीरे-धीरे चल रहा है। अब यार देखो, चलो फाइनली सनरूफ के मजे हैं। सनरूफ के मजे हैं। सनरूफ से कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई। वाओ, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। शांति तो गजब है। यार ये देखो क्लाउड्स, ये देखो ये सब क्लाउड्स हैं। ऊटी ने दिल खुश कर दिया भाई। ऊटी ने तो दिल खुश कर दिया सीरियसली। हम क्लाउड्स के बीच में से चल रहे हैं अभी। ओ भाई मेढक बोल रहे हैं, टुर टुर टुर। पूरी जंगल की जैसी आवाज। ये अभी तो हम रात में भी कलम में आए थे तो उसमें ऐसी आवाज नहीं थी जैसी आवाज यहाँ आ रही है। लिटरली जैसे हम पिक्चरों में जंगल में आवाज सुनते ना, टर टर। और कोशिश करते हैं माइक में अगर आ जाए तो पता नहीं। यहाँ पे आग लग गई है, ओ तेरी। बहुत ज्यादा ही आग लग गई भाई नीचे से पूरा। ओ भैंस की आँख, पूरा काफी फॉरेस्ट फायर हुई है। हम लोग ऊटी पहुंच गए हैं, बुकिंग करनी है होटल की, होटल ढूंढ रहे हैं। तो भाई बज गए हैं 8, हम लोग पहुंच गए हैं ऊटी। होटल अगेन हम बुक नहीं करते हैं, ऑन द वे हम देखते हैं तो नेटवर्क नहीं था। सोनाक्षी कुछ कुछ होटल्स देख रही थी, मिले नहीं। बट अब ठीक है, चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देख रहे हैं। अभी ये कोई जगह है तो यहाँ देखने गई है होटल। मौसम ठंडा है, गाड़ी में दिखा रहा था आउटसाइड टेम्परेचर 19 डिग्री के आसपास में, तो ठंडा है मौसम थोड़ा सा। हम लोग गलती किए कि हम लोग जैकेट रखना भूल गए, कि हमें ऊपर से जिपर रखना था। तो डेफिनेटली थोड़ी सी तो वाट लगने वाली है, देखते हैं अगर दिक्कत लगेगी तो फिर यहाँ से स्वेटर मिल रहे हैं तो ले लेंगे कुछ ना कुछ। ये होटल हमने बुक किया है, रॉयल MM अबोर्ड। एक चॉकलेट फैक्ट्री है, उसके वहाँ से ऐसे करके स्टेयर्स है, ऐसे यहाँ पे रूम्स है, ये रिसेप्शन है। तो ये है रूम आज का, कुछ इस तरह से टेबल है, चेयर है, बाकी सब आप देख ही रहे हो। ठीक है, बाथरूम तो काफ़ी बड़ा है। ये ऊटी में तो हो रही है ज़बरदस्त ठंड, और हम आ गए हैं हाफ शर्ट्स में। कोई जैकेट या जिपर रखा नहीं है हमने। मुझे लग रहा था कि इतनी ठंडी नहीं होगी, बट अच्छी खासी ठंडी है। गाड़ी में 19 दिख रहा था, पर मुझे लग रहा है जैसे रात हो रही है, टेम्परेचर डिप कर रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी तो फटाफट से खाना खाते हैं। तो इधर कोई रेस्टोरेंट है, खाना खा के फिर बेड में घुस जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊटी में फ़ैन या एसी नहीं है, फ़ैन एसी इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। ऊटी का ट्रेडिशनल स्नैक है ये, वर्की बकलावा, कुछ कुछ बकलावा जैसा लग रहा है, बहुत क्रिस्प है। ये है इनका नाम, ऊटीज, OOTIES, ऊटीज। सो मेनी चॉकलेट्स पिक तो करना चाहते हैं, बट अभी हम लोग को आगे जाना है। ये सारी मेल्ट हो जाएगी और इतनी यम्मी है, बहुत टेस्टी। ऊटी आ रहे तो ये ज़रूर खा के जाना। ये ब्रदर है, व्हाट्स योर नेम? महरूफ इज़ देयर। और जैसे मैंने बताया, इनका फैक्ट्री है, ये इनकी फैक्ट्री है, यहीं प्रिपेयर होता है। और ये चॉकलेट्स है, बहुत टेस्टी चॉकलेट्स है। ऊटीज़ मैंने दिखा दिया आपको, पिक करके जाना। सो द ब्रदर इज सेलिंग 8 years ago. ओके, 78 years The ago. oldest snack of Udupi. दिस इज द ओल्डेस्ट स्नैक। ओके, आप अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मिलेगा। ये वर्की जो है ना, ऊटी का सबसे पुराना स्नैक है। ब्रिटिशर्स जब यहाँ थे तब का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। थैंक यू। तो ये आ गया आज का हमारा डिनर का पॉइंट। क्या बोला तुमने? क्या यहाँ भी उसने बोला पनीर बटर मसाला है। भाई? क्रीम में
पनीर बटर मसाला ही खाने वाले। पनीर बटर मसाला हमने कहाँ खा लिया? हमने गोवा में खाया, गोवा में खाया, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वहाँ पे भी खाया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बटर मसाला खाया, गोकर्णा में खाया, उडुपी में खाया, उडुपी में खाया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऊटी में भी वही खा रहे हैं। तो दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया? एक साइड की देन मशरूम, आई सेड कि मशरूम तो नहीं भैया, मशरूम का 3 चीजें ही हैं, वेज में और कुछ है ही नहीं। आई थिंक यही चलता होगा, इसीलिए कोई नहीं, छोड़ दो, इट्स ओके। गैस की वजह से वो अलग ये बच्चे ने सही बोला। राइस बिरयानी, चिकन बिरयानी, नान थैंक यू सो मच। ये देखो, ये प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने लेके दिखाया है ड्यू टू सॉरी रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें, ड्यू टू ऑन गोइंग गैस क्राइसिस, यही चीजें अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ यही अवेलेबल है। भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, बट ऊटी में हमेशा ही ठंडा रहता है। वो कह रहे हैं ऐसे ही उधर रहता है। हाँ, सिलीगुड़ी का बंदा यहाँ वर्क कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, कह जाना नहीं रहा चाहता है है। कि गर्म होता ही नहीं है, तो मुझे जाने का मन ही नहीं करता है, मौसम बहुत अच्छा है। तो ऊटी में पंखा नहीं है, एसी नहीं जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ऊटी आ रहे हो, 1% भी दिमाग में मत डालना कि बिना जैकेट के काम चल जाएगा, रात में तो वाट नहीं लगी तो हमारे जाएगी। जैसा हाल हो जाएगा। ये देखो, हाफ शर्ट में घूम रहे हैं हम। ये लिनन की शर्ट इसने डाली हुई है गर्मी के चक्कर में, लिनन की मेरी भी है और हाफ है, और अभी वाट लग रही है ठंडी में। ओ गॉड, और अगर आप विंटर्स की टाइम प्लान कर रहे हैं तो यहाँ स्नोफॉल भी होती है। क्या बात कर रही हो? उसने ये नहीं बोला- पता मुझे। हाँ, उसने बोला। और इनफैक्ट यहाँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, यहीं से 2 मिनट की दूरी पे टॉय ट्रेन स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग। उत्तरी, अगर आपको टॉय ट्रेन में बैठना है तो आप जा सकते हो, यही उसने बोला। ओके, वाओ, बढ़िया। फिर तो होटल हमने दे दिया इसमें, तो फिर तो बहुत बढ़िया लोकेशन में आ गए यार। तो हाँ। ये ड्राइविंग वाला तो ऑन द वे था। ये जब हम लोग वायनाड से ऊटी आए, उसी रास्ते पे ही होटल मिल गया हमको। सारे hotels आसपास ही हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा, मतलब एरिया ऐसा बना हुआ है कि आपको इजीली होटल्स मिल जाएंगे। बहुत स्टे है यहाँ पे। Okay. ऑनलाइन ना भी बुक करें तो डायरेक्ट आके भी ले सकते हैं। हमारे केस में, मतलब अगर आप फंसे नहीं हो, मतलब कि पेरेंट्स है या कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आके ऑन ग्राउंड देखो, रूम देखो, फिर बुक करो, अच्छी डील क्रैक कर लो। अभी हमने जो रूम लिया 2000 में एक रूम पड़ गया। और वो ऑनलाइन उसको 6000 रुपीज पर रूम दिखा रहा है, देखो, और मुझे 2 4000 में मिल गया। ऐसा नहीं कि एक ही होटल में बात करी, कई होटल्स में बात करी है, उसके बाद जाके हमने ये फाइनल किया। प्लस हमारा ये भी पॉइंट है क्योंकि हम लेट चेक इन कर रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग चेकआउट जल्दी कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हमारा ये पॉइंट भी वैलिड है क्योंकि हम 6 या 7 o'clock मॉर्निंग में चेकआउट कर देंगे। देखो भैया, इसको ठंडी लग रही थी, ये जाके शरक खरीद के लेके आई है। वो सामने जो चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई थी आपको, वहाँ से, तो वहाँ सामने में एक शरक वाला लगा हुआ है। कब ये कह रही है 150 का 250 में दे रहा है। मैंने बोला भाई डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, यहाँ ज़रूरत है, अब आपको तो जो भी है लेना पड़ेगा। यार खाना तो खा लिया हमने यहाँ से, पर खाना उतना अच्छा नहीं है, मतलब ऑप्शंस ही नहीं थे। गोभी, पनीर बटर मसाला, यही ऑप्शन थे। और आई थिंक इनका हाथ नॉन वेज में ज़्यादा सेट है, बीफ वगैरह ये सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, तो वेज फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये वाला हमारा होटल है जहाँ हम रुके हैं, ये रॉयल MM अवार्ड। ये आप ऊटी एंटर करते हो ना, एंटर करते ही है ये, ठीक है, ऊटी एंटर करते हैं, ऐसे चॉकलेट फैक्ट्री है उसके वहीं पे। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कर्ली वेवी रूट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज के एपिसोड में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगले एपिसोड में हम ऊटी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे कुन्नूर की तरफ और रात तक पहुँच जाएंगे मदुरई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कर्ली वेवी रूट्स।